कमलेश भक्ति शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया नीलम दीदी 3 सूत्र समझा के पहले में चर्चा करना, दूसरे में दया मांगना, तीसरे में 108 बार जाप करना। उंगली द्वारा कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला आती है, रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो। आइए आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। आप सबको मैं आज न्यू कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक पंडित और पंडितानी की। एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मणी थी। तब पति पत्नी बहुत गरीब थे, बेचारे भीख मांगते थे और अपना खाना खाते थे। उनको इतनी ही भीख मिलती थी जितना उनका घर चल जाए, उनका परिवार का पेट भर जाए। उनका वही रोज का काम था। टूटी हुई झुग्गी में रहते थे, बहुत गरीब थे बेचारे, अपना भीख मांगते थे, अपना खाते थे। पंडित पंडितानी दोनों। एक दिन पंडितानी कहने लगी, पंडित जी से कहने लगी ब्राह्मण से कि आप यहाँ इस नगर में एक बहुत बड़े राजा हैं, उनके पास जाइए। वो बहुत ज्ञानी है और सबको धन देते हैं। उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, आप भी उनके पास जाइए। तो रानी के कहने अनुसार ब्राह्मण और राजा के पास गए। एक दिन गए तो राजा घर पे नहीं मिले। फिर दूसरे दिन गए तो दूसरे दिन राजा घर पे मिले। और ब्राह्मण से कहने लगे कि बताइए ब्राह्मण देव, आपको क्या दक्षिणा चाहिए। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि राजा मेरे को चाहिए 4 पैसा, मेरे को 4 पैसा चाहिए। तो जो राजा थे वो कहने लगे कि 4 पैसा ब्राह्मण देव, मैं किसी का दिया हुआ दान नहीं देता हूँ, मैं अपनी मेहनत से खून पसीना से कमाता हूँ, उसी पैसा का मैं दान करता हूँ। इतना कहकर राजा कहने लगे कि ब्राह्मण देव आप अपने घर पे जाइए और कल आना, परसों आना मेरे घर पे, परसों मैं दान दूंगा। तो राजा रानी दोनों मेहनत करने के लिए निकले। तो एक गांव में जाकर के चिल्ला रहे थे किसान के दरवाजे पे कि हमको कोई नौकरी पे रख लीजिए, हमको कोई नौकरी पे रख लीजिए। तो एक किसान भाई बाहर निकले और कहने लगे कि भाई आप मजदूरी करना चाहते हो। तो ब्राह्मण जी कहने लगे कि हाँ, मैं भी मजदूरी करना चाहता हूँ और ये मेरी ब्राह्मणी है, ये भी मजदूरी करना चाहती है। हम दोनों ही पति पत्नी मजदूरी के लिए निकले हैं। तो किसान भाई कहने लगे कि आप तो खेत में हल चलाइए और ये आपकी जो ब्राह्मणी है ये मेरा घर का काम करेंगी, गाय का गोबर करेंगी, कंडा पाथेंगी, झाड़ू पोछा करेंगी, इतना घर का काम करेंगी ये। तो ब्राह्मण वो कहने लगे राजा और रानी के हाँ, हम सब करने के लिए तैयार हैं। और तैयार किस लिए थे? क्यों कि ब्राह्मण को उन्होंने वादा किया था और ब्राह्मण को दान करने के लिए अपना खून पसीना के पैसा से ही उनको दान करना था। राजा और रानी कहने लगे कि हाँ, हम मेहनत करेंगे। तो किसान भाई के घर राजा थे, वो तो अपना हल चलाने चले गए और जो रानी थी वो अपना घर में गाय का गोबर, कूड़ा, झाड़ू पोछा यही सब एक दिन तो करना ही था। तो दोनों बेचारे करते 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 राजा रानी शाम तक थक गए। तो जब शाम हुआ तो राजा से कहने लगे, किसान भाई से कहने लगे कि अब लाओ हमारे 4 पैसा। अब तो शाम हो गया तो 4 पैसा लेके दोनों पति
पत्नी अपने घर पे आए। अगले दिन ब्राह्मण देव फिर आ गए, कहने लगे कि राजा साहब हमको 4 पैसा दीजिए। तो राजा कमा के लाए वही पैसा और ब्राह्मण को दान कर दिए। ब्राह्मण को दान कर दिए। ब्राह्मण अपने घर लेके चले गए, 4 पैसा अपनी ब्राह्मणी को दिया और ब्राह्मणी से कहने लगे कि ये पैसा ठीक तरह से रख देना, ये मेरे को राजा ने दान में पैसा दिए हैं अपने खून पसीना की कमाई से। तो ब्राह्मणी ने अपने बक्सा में पैसों को रख दिया, बहुत हिसाब से रख दिया पैसों को कि जैसे मैं खर्चा ना करूं। अब अगले दिन क्या हुआ कि उसी तरीके से उनका मतलब मजदूरी, ब्राह्मण गरीब तो थे ही, तो अपना जो है उनका तो रोज का वही काम करना था कि गांव में भिक्षा मांगना और भिक्षा मांगने के बाद वही बनाना वही खाना, उसी तरीके से उनका घर चल रहा था। तो जो राजा ने पैसा दिए थे ब्राह्मणी ने अपने बक्सा में रख दिए। इसी तरीके से समय चलता रहा, समय चलता रहा। बहुत दिन हो गए तो एक दिन वो राजा थे, राजा अपने नौकर चाकरों से कहने लगे कि देखो एक ब्राह्मण, बहुत गरीब ब्राह्मण था, उस गांव में रहता था और ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों भीख मांगते थे, अपना परिवार चलाते थे। तो बहुत दिनों से वो दान दक्षिणा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो नौकर चाकर वहां पे गए तो देखे कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के तो महल दुमहला और कोठी बंगला अन्न धन सब चीज से उनका भरपूर हो गया। तो जाकर के नौकर चाकरों ने और बता दिया, राजा को बता दिया कि राजा इसलिए भिक्षा लेने नहीं आते हैं कि उनके तो सारा कुछ भरपूर हो गया है, इसीलिए ब्राह्मण ब्राह्मणी अब किसी से भिक्षा मांगने नहीं आते हैं। तो इतना सुन करके और राजा ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पास गए और कहने लगे कि आपके पास इतना धन ये कहाँ से आया? आपने किसी का चोरी किया है या किसी का मर्डर किया है या खजाना लूटा है? आप तो मजदूरी करते हैं और भिक्षा मांगते हो, उसी से अपना परिवार चलाते थे। आज आप इतने बड़े हो गए कि आप अपने जो पुराने कर्म धर्म को भी भूल गए कि गांव में आपने भीख मांगना ही छोड़ दिया। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे कि देखो, जो आपने हमको 4 पैसा दिए थे वही पैसा हम अपने बक्सा में रख दिए, उसी पैसा से हमको इतना पैसा हो गया उसी पैसा से कि हम अपना मकान बना लिए, अपना सारा कारोबार संभाल लिए, गाड़ी घोड़ा सब कुछ कर लिए। तो ये कैसे किए कि ये सब शिव गुरु की कृपा से हुआ था, शिव गुरु की कृपा से हुआ था। शिव गुरु की कृपा से इतना सब हुआ था। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे राजा से कि हे राजा साहब, आपने जो हमको 4 पैसा दिए थे वो 4 पैसा नहीं थे, वो तो हमारे बक्से में हीरा मोती बन गए। तो आज उसी से हमको कोई भी चीज का कमी नहीं है। शिव गुरु की कृपा से हमारे पास कोई चीज का धन दौलत, गाड़ी घोड़ा धन, कोई चीज का कमी नहीं है शिव गुरु की कृपा से। हे दयालु महादेव, आप हजारों साल से गुरु हैं, शिव गुरु, आप अपने शिष्य पे हमेशा दया कीजिए, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी पे दया की, इसी तरीके से सब पे दया करना। महादेव आप तो दयालु हो, महादेव सब पे दया कीजिए। आप मेरी वीडियो को बहन भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।